नमस्कार साथियों। जैसा कि अभी तक का आपको तमाम तरह के अपडेट मिल रहे थे कि 6 लेन है, 4 लेन है, 70 फीट है, 46 फीट है और शासन प्रशासन की तरफ से लगातार इसमें मिस्ट्री क्रिएट की जा रही है। लगातार इसको कई तरफ मोड़ा जा रहा है। जो धरना पे बैठे हुए लोग हैं, जो सड़क चौड़ीकरण के पक्ष में हैं, उन्होंने संवैधानिक तरीके से हर ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। वो एक्शन ऑफिस गए, एक्शन ऑफिस में उन्होंने जो डीपीआर रिपोर्ट होता है उसको मांगने की कोशिश की। फिर वहाँ से मना किया गया कि रिपोर्ट वहाँ पे नहीं है, वो डीएम के पास है। डीएम के पास जब टीम पहुँची तो डीएम ने फिर से रेफ़र किया इनके पास। तो दबाव में उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको 2 दिन बाद देते हैं। 2 दिन के बाद जब टीम पहुंची तो फिर उन्होंने 3 दिन का और समय मांग लिया। और 3 दिन के समय के बाद जब वहाँ पर टीम पहुंची तो उन्होंने बोला कि हम आपको डीपीआर नहीं दे सकते। अब इस चीज़ को समझिए कि पहले तो उसको लेके वो 6 दिन घुमाते हैं और फिर बाद में वो हवाला देते हैं कि वो डीपीआर नहीं दे सकते, हाँ सूचना दे सकते हैं। तो सूचना दिए वो, और वो सूचना भी गलत दिए। वो पुराना जो कोई रूल या जो डीपीआर पास हुआ था उसी का कॉपी पेस्ट करके अपना वर्जन कुछ एडिट करके और उसको उन्होंने दिया, जिसमें अगर आप उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे या आपके स्क्रीन पे आप रिपोर्ट पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि जो 4 लेन है उसमें जो डिवाइडर है आपका 1.5 मीटर है, जो कैरेज वे है, जो मेन रास्ता है वो आपका 9 मीटर है। उसके बाद 2.45 मीटर में वो डक और ड्रेन वो बना रहे हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, ये आपके सामने डेटा है, आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप खुद इसको पढ़िए। तो फिर इस पर 46 फीट की बात माननीय जी के द्वारा क्यों कही गई? आप इस चीज़ को समझिए कि जो पुराना जो रोड था, जो पुराना पास हुआ था, वो 6 लेन है, ऐसा कहना है जो धरना पे बैठे हैं चौड़ीकरण के समर्थन में उनका। लेकिन बाद में उसको 4 लेन किया गया। उस 4 लेन का भी क्राइटेरिया होता है 58 फीट, लेकिन 58 फीट को लगातार बदलते हुए खींचते हुए 58, 55, 52, 48, 46 लाया गया। और लास्ट में फाइनली प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा और आदरणीय विधायक जी के द्वारा भी 46 फीट पे उसको लाके लॉक कर दिया गया कि 46 फीट है। और जो अभी जो सूचना मुझे पीडब्ल्यूडी के ऑफिस से एक्शन महोदय के द्वारा मिली है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये उन्हीं के द्वारा दी गई सूचना है जो 20 जनवरी को हमें प्राप्त हुई है। यानी कि इतना बड़ा झूठ लोगों के साथ बोला जा रहा है, इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि असल में जो रोड है ये पास कितना हुआ था, कितने की बिडिंग हुई थी। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो बड़ा काम होता है, जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है, वो उसके ऊपर जियो आता है, उसके बाद उसकी बिडिंग होती है और उसके बाद वो काम शुरू होता है। ये आपके सामने एक और पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सेम प्रोजेक्ट का है। क्योंकि आपने पिछला अगर डॉक्यूमेंट देखा होगा तो पिछले डॉक्यूमेंट पे राज्य मार्ग संख्या 120 का जिक्र किया गया है, और ये जो नया डॉक्यूमेंट आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें भी राजमार्ग संख्या 120 है। और डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस भी सेम है, सेम दूरी है। इस कागज़ में ये बताया गया है कि जो ये रास्ता है, जो ये दूरी है, ये 6 लेन स्वीकृत हुआ है, ये 6 लेन पास हुआ है। इसमें किसी भी तरह का 4 और 6 का जिक्र नहीं है। और मैं आश्चर्यजनक बात है, मैं आपको एक बार और बता दूं कि ये जो अभी आपके सामने जो ये नया लेटेस्ट डेटा दिख रहा है, ये अप्रैल 2022 का है। और जो सूचना हमको पीडब्ल्यूडी के ऑफिस से मिली है वो जनवरी 2022 की है। आप टाइमिंग पे गौर करिएगा कि जो सूचना हमको पीडब्ल्यूडी ऑफिस से मिली है वो जनवरी 2022 की है, यानी थोड़ी पुरानी है। और जो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है ये अप्रैल 2022 का है, यानी उससे ये लेटेस्ट है। और जब इसमें 6 लेन का जिक्र है, इसमें 6 लेन पे बिडिंग हुई है, तो फिर पुराना डॉक्यूमेंट 4 लेन कैसे दिखा रहा है? और दूरी सेम है, प्रोजेक्ट वर्क सेम है, सब कुछ सेम है। तो समझिए कि अगर सूचना मांगी भी जा रही है तो एक तो ना जियो वो दे रहे हैं, ना उन्होंने कहीं अपलोड किया है करने दे रहे हैं वो, और ना ही वो इसके ऊपर कोई स्पष्ट बात कह रहे हैं। और अधिकारी जो बात कह रहे हैं वो नेताजी के बिल्कुल विपरीत है। नेताजी जो बोल रहे हैं वो अधिकारी के बिल्कुल विपरीत है। जैसे अधिकारी पहले ये बोल रहे थे कि सर ये पास ही 4 लेन हुआ है, फिर महोदय ये जो कागज़ आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर 4 लेन पास हुआ है तो फिर ये क्या है? इसकी प्रॉपर आप देख सकते हैं कि इसमें डिस्टेंस है,
राजमार्ग संख्या दी गई है, इसकी बिडिंग है, बिडिंग की डेट दी हुई है। फिर ये क्या चीज़ है अगर 4 लेन पास हुआ है तो? और जो आदरणीय विधायक जी हैं, उनका कहना है कि उन्होंने 70 फीट को 40 फीट करवा दिया, और जो अधिकारीगण हैं वो ये बोल रहे हैं कि सर पास ही 4 लेन हुआ है। ये विरोधाभास देखिए, अगर आप ऑफिस में जाते हैं, टेबल पे जाते हैं, तो टेबल से टेबल, ऑफिस से ऑफिस आप भटकते रह जाएंगे और आपको आम आदमी समझ के आपको आपको वो लोग भगाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे और कभी आपको सही सूचना नहीं देंगे। तो इस दोनों डॉक्यूमेंट को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें बहुत बड़ा झोल है। यानी कि अगर सूचना मांगी भी जा रही है तो वो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो देने को तैयार नहीं है, वो जियो देने को तैयार नहीं है, वो डीपीआर देने को तैयार नहीं है। कहीं से वो कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, कॉपी पेस्ट करने के बाद उसमें क्या अपने हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं वो डाल दे रहे हैं, और वो एक सूचना के माध्यम से हमें दे रहे हैं। कितना बड़ा खेल चल रहा है यहाँ पर। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके सामने है, आप इसको खुद ही देखिए और खुद ही विचार करिए कि सच्चाई क्या है। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को कोई फला व्यक्ति बोल रहा है, इस चीज़ को ये दोनों डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। आप ही की तरह मैं भी आम आदमी हूँ, मैं कोई मीडिया से नहीं हूँ, कोई पत्रकार नहीं हूँ कि मैंने अपनी पत्रकारिता को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, सोशल मीडिया पे लोग जुड़े हुए हैं, और अगर किसी बात को हम एक ऑथेंटिक तरीके से रख सकते हैं तो समाज के विकास में एक अच्छा योगदान होगा, एक अच्छी पहल होगी। और यही कारण है कि मेरे इस पहल को देखते हुए बहुत सारे भाई मुझसे जुड़े, और उन्होंने उनके प्रयास से ये डॉक्यूमेंट आपके सामने पहुंच रहा है। और जहाँ तक मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ, मुझे तो यही पता चल रहा है कि आप देख सकते हैं जो मार्किंग यहाँ पे हुई है कि दोनों एक ही प्रोजेक्ट है और दोनों की एक ही डेट है, बिडिंग भी एक ही प्रोजेक्ट की हुई है, लेकिन जब धरातल पे चीज़ें आ रही हैं तो दोनों अलग अलग हो जा रहा है। यानी कि वहाँ से 6 लेन का जियो आया, बिडिंग भी 6 लेन की हुई है, पर यहाँ पे आके ये 4 लेन हो जा रहा है। और 4 लेन में भी 46 का बोल के 40 के ऊपर काम कराया जा रहा है, या आपका कागज़ बोल रहा है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। और यही वो झूठ है जो मैं आपके सामने एक्सपोज करना चाहता था कि अगर आम आदमी अगर अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखना भी चाहता है तो भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, भ्रष्ट नेताओं के द्वारा उसको मजबूर कर दिया जाता है कि आदमी दूसरा रास्ता अख्तियार करे। जब शांति के माध्यम से, शांति प्रदर्शन के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से लोगों ने अपनी बात रखनी चाहिए, तो उसके ऊपर आपको ये एक और नोटिस में दिखाता हूँ, आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप देखिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अनऑथोराइज जगह पे लोग बैठे हैं, दंगा भड़काने के लिए बैठे हैं। अब इस बात को सोचिए आप कि आप अगर अधिकारी के पास जा रहे हैं तो वो आपको सूचना नहीं दे रहा है, आप बड़े अधिकारी के पास जा रहे हैं तो आपको घुमा दे रहा है, यू टर्न कर दिया कि फिर से आप वहीं जाइए। नेता के पास जा रहे हैं तो नेता आपको मिलने का समय नहीं दे रहा है, नेता इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वो अपनी बात रखने को तैयार नहीं है, और सब नियम का हवाला दे रहे हैं। और नियम को अगर आप देखेंगे तो कोई नियम को छू नहीं रहा है, सब अपना नियम बना रहे हैं। और आम आदमी अगर अपनी बात शांतिप्रिय तरीके से रखना भी चाहता है तो उनको दंगाइयों की श्रेणी में डाल दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगर अंग्रेज़ों ने भी देश पे शासन किया होगा तो इतनी क्रूरता उन्होंने दिखाई होगी, क्योंकि उस समय भी लोग धरना प्रदर्शन कर लेते थे, उस समय अपनी मांगों को रख लेते थे, गांधी जी वहीं से तो निकले थे। लेकिन आज के समय में स्थिति ऐसी है कि अगर आप ऑफिस में जाएंगे वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, आप शांति से अपनी बात रखना चाहेंगे वहाँ पर भी आपको दंगाई घोषित करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद जिस तरह से नगर वासियों को लगातार भ्रम में डाला जा रहा है, अभी मेरे पास वो पूरी लिस्ट है जिसमें 244 लोगों को चिन्हित किया गया है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। और ये आज की लिस्ट नहीं है, ये बहुत पुरानी लिस्ट है जो लगातार अपडेट होती चलेगी, जिसमें 244 लोगों को चिन्हित किया गया है कि कौन वो 244 लोग हैं जो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर बसे हुए हैं, जो अवैध बसे हुए हैं। तो इन 244 लोगों को बचाने के लिए पूरा शासन प्रशासन पूरी तन्मयता से लगा हुआ है। और किस तरह से माहौल ख़राब किया जा रहा है मुगलसराय में, आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसमें जाति का भी एंगल लाया जा रहा है कि कुछ सवर्ण जाति के लोग हैं, कुछ राजपूत हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ दूसरी जाति के लोग हैं, वो दूसरी जाति के लोगों पर जो है दबाव बनाना चाहते हैं। इसमें जाति का एंगल कहाँ से आ गया? फिर उसके बाद इसमें बाहरी बनाम अंदरूनी का भी चीज़ उछाला गया कि जो बाहरी लोग हैं जिनका घर मकान रोड पे नहीं है। अरे महोदय, घर मकान रोड पे तब होगा जब उनको आप आने देंगे तब ना। जब आप सड़क की ज़मीन अधिकृत है, आप उसी पे आगे अवैध कब्जा करके बैठे हैं, तो जिन्होंने पैसा दे के ख़रीदा है वो कैसे आगे आएंगे, कैसे रोड पे आएंगे?
तो जिन्होंने अपना पैसा लगा के यहाँ पे ज़मीन खरीदा है, मकान खरीदा है, अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ पे डटे हुए हैं, हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम उनकी विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठाएं। वो इस शहर के टैक्स पेयर हैं, वो इस शहर के नागरिक हैं, वो यहाँ पे इकोनॉमिक और सामाजिक चीज़ों में उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इतनी ऊँची चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और एक भी बार इस बात को विचार नहीं किया गया कि जिन 244 लोगों को पहले से ही चिन्हित कर दिया गया है, उन 244 लोगों का नाम न लेके, उन 244 लोगों के ऊपर एक्शन न करके यहाँ पे बाहरी बनाम भीतरी का नारा दिया जा रहा है। आप ज़रा सोचिए कि अगर 244 लोगों के समक्ष अगर पूरे मुगल सराय को अगर कंपेयर किया जाए, लाखों की भीड़ है, लाखों की जनता है जो रोज़गार के अवसर में या अपने दिन रात को यहाँ पर खपा रही है ताकि वो नगर को सुंदर बना पाए, अपने जीवन को बेहतर बना पाए। अगर किसी तरह से इसको अगर दूसरा रूप दे दिया गया तो फिर चीज़ें कहाँ से कहाँ निकल जाएंगी। तो अगर नियमों की बात की जाए तो 244 लोग अवैध ज़मीन पे बसे हैं और आगे भी उनको अवैध ही कहा जाएगा। और अगर नियमों की बात की जाए तो ये फिर आपके सामने आपके स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए कि 6 लेन है कि 4 लेन है। ये वही रास्ता है, ये वही राजमार्ग संख्या है। आप देख सकते हैं कि दोनों राजमार्ग संख्या एक है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है और जो इन्फॉर्मेशन अभी आपके सामने स्क्रीन पे है। शासन प्रशासन या नेता कितना नियमों के साथ हैं और कितना नियमों के खिलाफ चल रहे हैं। जो यहाँ पे जो सत्याग्रही बैठे हुए हैं, जो अपने मांग को पूरी ईमानदारी से शांति से रख रहे हैं, उनको बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोई उनको बोल रहा है कि वो आम आदमी पार्टी का मूवमेंट है, कोई बोल रहा है समाजवादी पार्टी का मूवमेंट है, कोई बोल रहा है कांग्रेस का मूवमेंट है। यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी आरोप लग रहा है कि मैं एक तरफा एक राग अलाप रहा हूँ और बार बार मैं इस बात को ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, चाहे वो व्यापार मंडल से ही लोग क्यों न हो। मैंने सभी जिम्मेदार दोनों पक्षों को संपर्क किया और मैंने बोला कि अगर आपका पक्ष है, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैंने लगातार वीडियो में बोला है, मैंने अपने पोस्ट में लिखा है और मैंने कॉल भी किया है। दूसरे पक्ष से कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है। और एक पक्ष मुझे डॉक्यूमेंट दे रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। किसकी बात रखी जाए? क्या मैं भी उन्हीं की तरह एक ही राग अलापना शुरू कर दूं कि मार्केट टूटेगा, मार्केट टूटेगा? मार्केट कभी नहीं टूटता। जो अवैध निर्माण है जब वो हटेगा तभी मार्केट एक्सपेंड होगा। और मैं तो अभी भी इस बात को कह रहा हूँ कि व्यापारी वही नहीं है जिन्होंने अवैध ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। व्यापारी वो भी हैं जो ठेला लगा के, जो रेहड़ी लगा के, जो पटरियों पे बोरे बिछा के अपने सामान की बिक्री कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। क्या वो व्यापारियों के श्रेणी में नहीं आते? क्या उनका भविष्य नहीं है? मैं तो अब आग्रह करता हूँ कि अगर शासन प्रशासन और अगर आदरणीय नेताजी इस बात को समझते हैं तो अगर आप सुभाष पार्क से स्टार्ट करेंगे और स्टेशन तक पहुंचेंगे तो बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिसके ऊपर लगभग नए 200 से 250 दुकानों का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें रेहड़ी वालों को भी, पटरी वालों को भी ख्याल रखा जा सकता है, जिसमें कुछ नए व्यापारियों को भी व्यापार का अवसर मिल सकता है। लेकिन शायद हमारे नेताओं को, हमारे अधिकारियों को ये जनहित की बात, ये सबके हित की बात मंजूर नहीं है। वो 244 चिन्हित लोग जो हैं उनके पास पैसा है, वो चंदा दे सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि चंदे और पैसे में कितनी ताकत होती है। और क्यों 2 लाख लोगों को इनकार करके, 2 लाख लोगों को अनसुना करके, इग्नोर करके क्यों 224 लोगों की बात सुनी जा रही है? अगर व्यापारी हित की ही बात है तो ये व्यापारी हित तब कहाँ चला गया था जब गोदौलिया पर दुकानें टूट रही थी? व्यापारी हित तब कहाँ चला गया था जब रामनगर में दुकानें टूटी? और वो व्यापारी हित तब कहाँ चला गया जब दुल्हीपुर से 6 लेन आ रहा है? क्या यहाँ के ये 244 लोगों को स्पेशल पावर मिले हुए हैं कि सारे नियम कानून से ये इम्यून है, इनके ऊपर कोई प्रभाव उसका नहीं है? तो अब समय आ गया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो सूचना है, वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे और आप ही फैसला कीजिए कि जो बरसाती मेंढक की तरह जो नेता टर टर करते हुए चुनाव के समय आपके आसपास भटकने लगते हैं और आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो आप उनको वोट दीजिए ताकि वो नगर को सुंदर बनाए। आज क्या कोई नेता आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए आप सड़क पे है या आपकी बात कर रहा है? आज मुगल सराय नेतृत्व विहीन है, कोई नेता नहीं है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये मुख्य मार्ग है जो बाजार की किस्मत को तय करेगी।
अगर सड़क चौड़ा होता है, मार्केट एक्सपेंड होगा, अपॉर्चुनिटी आएंगी। और ऐसा नहीं कि ये मुगल सराय का मार्केट सिर्फ मुगल सराय को प्रभावित करता है, ये करीब 150 गाँव से जुड़ा हुआ है। ये एक लंबा रास्ता है, बहुत सारे लोग यहाँ से आते जाते हैं, ये करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला है। क्यों इसको कुछ लोगों के लिए बार बार संकुचित करने की कोशिश की जा रही है? अगर व्यापारी हितों की बात होगी तो आवाज़ उठाने वाला मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा, लेकिन उनकी मांग वैधानिक होनी चाहिए, उनकी मांग लीगल होनी चाहिए। और अगर वो लीगल और वैधानिक मांग है तो मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ा रहूँगा और मैं सबसे पहले उनके हक की आवाज़ उठाऊँगा। मित्रों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई, अगर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता है तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।